बहुत कठिन है। इसके लिए शब्द भी अधूरे होते हैं, अधूरे पड़ते हैं। माँ का महिमा और माँ का वर्णन बहुत मुश्किल काम है। शब्द ही नहीं है उसके लिए, एक मात्र के लिए, चाहे ईश्वरामा हो या आपकी माता या आपकी जननी हो। देखो, ईश्वरामा हो या आपकी माता हो, और हर एक माँ एक डिवाइन सोल को ही जन्म देती है। आवश्यक है उसको आइडेंटिफाई करना, इसको पहचानना। देखो, आप जब जन्म लेते हो तो बोलते हैं कि कितना मासूम है, कितना कोमल है, साक्षात ईश्वर का रूप है। बोलते हैं ना, ईश्वर का रूप है। क्यों? क्योंकि उसको कोई इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई लोभ नहीं है, ना किसी के लिए ईर्ष्या है, ना किसी के लिए प्रतिस्पर्धा है। बस वो मासूम है, कोमल है। इसलिए छोटे बच्चों को आप ईश्वर के घर का पुष्प भी बोलते हो ना? तो वो डिवाइन ही है ना, मतलब आप भी डिवाइन ही हो। होता अक्सर ये है कि जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है उसमें बुद्धि आ जाती है, उसमें विचार आ जाते हैं, और उसके अनुसार वो कृति और कर्म करता है। और कृति और कर्म के आधार पर व्यक्ति का चरित्र बनता है, उसका व्यक्तिमत्व बनता है, और इसके आधार पर वो डिवाइन रहता है या फिर डेविल बनता है, सिर्फ उसके कृति और कर्म और बुद्धि और विचार के अनुसार आधार पर। हर व्यक्ति तो डिवाइन ही है, डिवाइन सोल ही है। हर एक माँ एक डिवाइन सोल को ही जन्म देती है, लेकिन डिवाइन रहना या डेविल बनना ये आपके हाथ में है। ये सर्वस्वी आपके हाथ में है, क्योंकि जिस प्रकार आपके आचार होंगे, विचार होंगे, उसी प्रकार आपकी कृति और कर्म होगा, और कृति और कर्म के आधार पर ही चरित्र और व्यक्तिमत्व बनता है, और इसी के आधार पर आप डिवाइन या डेविल की कैटेगरी में जाते हैं। लेकिन एक छोटे बच्चे को देखो, बहुत ही मासूम होता है। इस जगत में सबसे पहला नाता और रिश्ता है वो माँ का है। उसके बाद पिता, इस संसार के जितने भी नाते रिश्ते हैं ना, वो सब बाद में है। एक पिता से भी 9 मंथ बड़ा है माता का रिश्ता, 9 मंथ बड़ा है माता से बनाया गया रिश्ता, फर्स्ट रिलेशन, पहला संबंध तो मिलता है। तो वो सिर्फ है माँ और अपने बच्चे। इस जगत में देखो, हर एक रिश्ता, चाहे पत्नी हो, बच्चे हो या कोई भी हो, किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा है। हाँ जी, सुनो, किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा है। लेकिन इस जगत में एक ऐसा ही रिश्ता है जो निस्वार्थ है, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। आप सोसाइटी में जाते हो, किसी रिलेटिव से मिलते हो, दे आस्क अर्निंग, तुम्हारी वेल्थ कितनी है, तुम कितने कमाते हो, तुम्हारी संपत्ति कितनी है, तुम्हारी पोस्ट क्या है। लेकिन वही अगर तुम एक माँ के पास जाते हो तो माँ क्या पूछते पता है? खाना खाया? ये सिर्फ माँ ही कर सकती है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। इस दुनिया का सबसे निस्वार्थ प्रेम एक माँ में ही देखा जाता है अपने बच्चे के प्रति। चाहे बच्चा
रूप हो, विद्रूप हो, अपाहिज हो या अपंग हो, उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है। अकस्मात अपंग होता है तो उसका ज़्यादा केयर करती है, लेकिन माँ तो माँ होती है। स्वर्ग लोक के देवी देवता भी इस मृत्युलोक में आना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं, सारी सुख सुविधा को छोड़ के इस मृत्युलोक में, इस प्रकृति के बंधन में बंधना चाहते हैं। इस मृत्युलोक में कष्ट है, कष्ट भी एक्सेप्ट करते हैं, रेडी है उसके लिए भी, लेकिन फिर भी स्वर्ग लोक के देवता गण इस मृत्युलोक में आना चाहते हैं। क्यों? तो यहाँ पर उनको एक माँ मिलती है, माँ की करुणा मिलती है, प्रेम मिलता है। जब आप जन्म लेते हो तो माँ अपना दुग्ध पिलाती है ना, दुग्ध वही पहला आहार है हर एक मनुष्य का। इस मानव जाति का आधार ही है वो दूध, माँ का दूध, वो अमृत है, परिपूर्ण है स्वयं में। तो जितने भी पोषण तत्व हैं, मिनरल्स है, विटामिन्स है, हर चीज़ में उसको देखो, सबसे परिपूर्ण है। उसके जैसा इस जगत में दूसरा कोई भी अन्न नहीं है, कोई भी लाभ, लेकिन उसके सामने सारे फेल हैं। उसको अमृत कहा जाता है, माँ के दुग्ध को। और जितने भी ये मानव दिख रहे सामने, ये सारे उसी के आधार पर टिके हैं, सबका आधार वही दूध है, और उसी से ये मानव जात टिकी है। क्योंकि जन्म लेते ही बच्चा अपना सांभर नहीं खाए उसे माँ का दूध ही चाहिए। ये देखो, ये दूध कितना शक्तिशाली है, सारे विटामिन है, पोषण तत्व है, अमृत के समान ही इसकी गणना की जाती है। कितना अलौकिक है इस जगत का, परिपूर्ण अन्न है। इतना सामर्थ्यशाली होने के बावजूद ये बच्चे को डाइजेस्ट हो जाता है, और इससे हल्का है ये अन्न, ये सांभर, फिर भी ये पचता नहीं है। तुम्हारे जन्म पर सारे स्वीट बांटते हैं, लेकिन वो बच्चा स्वीट नहीं खा सकता, वो तो सिर्फ माँ के दूध पर ही बड़ा होता है। तो ये इतना शक्तिशाली दूध माँ सांभर के मुकाबले बच्चे को कैसे डाइजेस्ट होता है? तो इसमें बच्चे की महिमा नहीं है, इसमें माँ के करुणा की, माँ के प्रेम की महिमा है उस दूध में। आप माँ को, एक स्त्री को इस सोसाइटी में, समाज में दुय्यम स्थान देते हो, यानी उसको कम शक्तिशाली मानते हो, और पुरुष सबसे उच्च है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ताकतवर है, ऐसा मानते हो। लेकिन कभी आपका एक बोन, एक अस्थि भंग होता है, क्रैक होता है, तो आप 1 साल तक वो कवर नहीं होता है, पेन होता है, आप पेट पकड़ लेते हो। लेकिन 36 बोन्स एक साथ टूटने जैसा, क्रैक होने जैसा दर्द एक माँ को एक बच्चा जन्म देते समय होता है। तो देखो, ये क्या कम शक्तिशाली है? वो तो शक्ति का भंडार है, जो एक साथ 36 बोन्स क्रैक होने जैसा पेन सहन करके एक नए जीव को जन्म देती है, अपने संतति को, अपने बच्चे को जन्म देती है। वो नए जीव को जन्म देती है, लेकिन उसके साथ उस समय उसका पुनर्जन्म भी होता है। इतना शक्तिशाली देह है कि इतने बड़े वेदना को, इतने बड़े पेन को वो संभालता है, सहन करता है, और फिर उस बच्चे को जन्म देता है। इतना ताकत किसी और के पास नहीं है, एक माँ ही कर सकती है। उसके लिए कुछ मैटर नहीं है कि वो कैसा दिखता है, क्या करता है,
जब भी आप उसके पास जाओगे तो यही पूछेगी कि खाना खाया है। इस माँ ही कर सकती है। इस दुनिया में, इस जगत में देखो, माँ को कभी सेटिस्फाई नहीं है, एक बात के लिए सेटिस्फाई नहीं। वो कभी नहीं बोलेगी कि मेरे बच्चे ने भरपेट खाना खाया, कभी नहीं बोलेगी। बोलेगी वो ध्यान ही नहीं देता है, वो पेट भर के खाता ही नहीं है, उसके खाने की तरफ ध्यान ही नहीं। ये लाई नहीं है, ये उसकी करुणा है, उसका प्रेम है जो अपने बच्चे के प्रति होता है। ईश्वर अम्मा, आपकी अम्मा, कोई अंतर नहीं है। हर अम्मा ईश्वर अम्मा हो या आपकी अम्मा हो, एक डिवाइन सोल को ही जन्म देती है। हर शिशु, हर बच्चा ईश्वर का ही रूप होता है। बस आपकी कृति कर्म के आधार पर फिर आप बन जाते हो डिवाइन या फिर और कुछ। आपकी एज कितनी है, भले ही आप 60 साल के हो, 70 साल के हो, कुछ मैटर नहीं करता है। इस जगत में अगर आपकी माँ हो तो आप आज भी बच्चे हो, आज भी शिशु हो, आज भी आप चाइल्डहुड को फील कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। थोड़ा जाके देखो उसके पास, आप बच्चे ही बन जाओगे। हर कोई बच्चा ही बनता है। इसलिए जिनकी माता है उनको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, अपने बचपन को उसके पास जाके अनुभव करना चाहिए। इस जगत में सबसे बड़ा लॉस्ट है माँ का जन्म। इसकी जैसी बड़ी हानि इस जगत में दूसरी कोई भी नहीं है। अपनी केयर करने वाला, निस्वार्थ भाव से, एक पत्नी, एक बच्चे, सारे रिलेटिव्स किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े हैं। हम बोलते हैं किसी न किसी स्वार्थ से जुड़े हैं, लेकिन एक ही ऐसा नाता है जो निस्वार्थ है। सिर्फ अपने बच्चे की केयर करता है, सिर्फ अपने बच्चे को चाहता है, उसकी अच्छाई के बारे में सोचता है, उसके भलाई के बारे में सोचता है। तो अभी भी समय है माँ के पास जाओ और अपना बचपन अनुभव करो। अगर वहाँ भी कमी पड़ जाए तो भी एक माँ है, उसके पास चलिए। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। समस्ता